अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की शुरुआत हम एक ऐसी बात से करते हैं जिससे कि हम लोगों को अपने ज़िंदगी के हाई मोमेंट्स और लो मोमेंट्स के बारे में थोड़ा सा पता चले। ऊपर वाले ने हर किसी को एक फ़ितरत के साथ पैदा किया कि उसकी ज़िंदगी में अच्छे मोमेंट्स होंगे, उसकी ज़िंदगी में कुछ लो मोमेंट्स होंगे, कुछ परेशानियां होंगी। और ये फ़ितरत भी दी कि अपने हाई मोमेंट्स में इंसान हर चीज़ को लेकर बहुत खुश होता है और चाहता है कि वो खुशी शेयर करे हर किसी के साथ, और उस खुशी के वक्त पर वो उस मोमेंट की वजह से हर चीज़ में पॉजिटिवली इन्वॉल्व हो, पॉजिटिवली पार्टिसिपेट करे। और लो मोमेंट्स में जब परेशानी सामने होती है किसी भी इंसान के, तो वो रिज़र्व हो जाता है हर चीज़ को लेकर। वो नहीं चाहता या कम कोशिश करता है कि वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करे, किसी चीज़ को लेकर किसी को कुछ बताए, समझाए, अपनी बात शेयर करे। दूसरी जगह अल्लाह ने अगर किसी को एक मुसलमान फैमिली में पैदा किया और उसको दीन की समझ दी, तो अल्लाह ने उसको ये समझ दे दी कि लाइफ में जो हाई मोमेंट्स होते हैं और जो लो मोमेंट्स होते हैं वो हम लोगों की आजमाइश है। हमें अपने हाई मोमेंट्स में हर चीज़ में उस हद तक इन्वॉल्व और पार्टिसिपेट होना है या सेलिब्रेट करना है जिससे कि किसी के हक को हम ना नुकसान पहुंचाए। अपने लो मोमेंट्स में अल्लाह ने ये तौफीक दी कि जब भी आजमाइश का वक्त हो, परेशानी का वक्त हो, तो हमें पॉजिटिवली उस आजमाइश को, परेशानी को अपनी ज़िंदगी में देखना है और उन सभी चीज़ों पे पार्टिसिपेट करना है या इन्वॉल्व होना है जिसकी कैपेसिटी अल्लाह ने हमारे दिल में, हमारी लाइफ में हमारे लिए रखी है। और हमें खुद भी पता होता है कि हम अपने हाई मोमेंट्स में और अपने लो मोमेंट्स में किसी चीज़ को करने के कितना मादा रखते हैं। दूसरी चीज़ ये कि हर किसी को एक लाइफ साइकिल दिया अल्लाह ने, हर किसी को एक लाइफ साइकिल दिया। अगर वो मुसलमान नहीं है और वो मिसाल के तौर पे हमें अपनी ज़िंदगी को हर स्टेज पे एनालाइज करना चाहिए, समझना चाहिए। हर स्टेज मतलब अल्लाह ने किसी को पैदा किया तो उसका स्टेज बचपन का, फिर उसका स्टेज जवानी का, फिर उसका स्टेज बुढ़ापे का। जैसे जैसे ज़िंदगी में चेंजेस आते हैं, मिसाल के तौर पे एक बच्चा, उसका जहन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर समझ रखता है। यानी एक इंसान का बचपन में जहन सिर्फ इस चीज़ को लेकर काम करता है कि उसको अपनी ज़िंदगी में एजुकेशन हासिल करनी है। एजुकेशन हासिल करनी है क्योंकि एजुकेशन से उसकी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट होगी। ये एजुकेशन दुनियावी तौर पे भी हो सकती है, ये एजुकेशन आखिरत की भी नॉलेज हो सकती है। सेकंड स्टेज, जब आदमी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि अब मैंने एजुकेशन हासिल की है,
अब मुझे अपनी नेक्स्ट स्टेज पे क्या करना है। मिसाल के तौर पे एक फैमिली की ज़िम्मेवारी कैसे लेनी है, मिसाल के तौर पे पेरेंट्स की ज़िम्मेवारी कैसे लेनी है, दोस्तों के साथ ताल्लुकात कैसे रखने हैं, काम को लेकर कैसे बिहेव करना है, पॉजिटिवली कैसे ज़िंदगी में अप्रोच रखनी है, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ और अपने उन जानने वालों के साथ जो कि हमसे छोटे तबके में है और हमसे बड़े तबके में है, हमसे ज़्यादा मालूमात रखते हैं, हमसे कम मालूमात रखते हैं। ये जवानी की जो स्टेज है, इसमें अल्लाह ने ये मादा रखा है किसी इंसान में कि वो ज़िंदगी के जितने भी पहलू हैं उनको समझ सकता है। बुढ़ापे में वो स्टेज होती है कि वो किसी चीज़ को समझ तो सकता है लेकिन उस चीज़ को करने के काबिल नहीं रहता, यानी सिर्फ बताने के लायक हो सकता है, करने के लायक नहीं हो सकता। जवानी एक ऐसी चीज़ कि चीज़ों को सीखना, समझना, इम्प्लीमेंट करना और उस पे एक्ट करना। बचपन का टाइम एजुकेशन को समझना और एजुकेशन को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना, जिससे कि दुनिया बेहतर हो। बचपन में अगर किसी बच्चे को ज़्यादा दीन के बारे में बताया जाए, ज़्यादा आखिरत के बारे में बताया जाए, दुनिया की मालूमात कम दी जाए, दुनिया की एजुकेशन कम दी जाए, तो उसको किसी भी सिचुएशन में अपने आप को रखने में परेशानी होती है। तो बचपन में फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमें किसी भी बच्चे को एजुकेशन के लिए मोटिवेट करना चाहिए पॉजिटिवली। क्योंकि अगर बच्चे को हम बचपन में दीन की मालूमात और एजुकेशन की मालूमात दोनों देने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें क्लैश होती है और बच्चों का जहन कैप्चर तो सारी चीज़ें करता है लेकिन वो कैप्चरिंग पावर सिर्फ चीज़ों को लेने की होती है। उस पर पॉजिटिवली एक्ट करने के लिए हमें जवानी की ज़रूरत है। एक्ट करने के बाद उस चीज़ को कीप ऑन डूइंग वाली सिचुएशन में रखने के लिए हमारे पास एक और स्टेज होती है कि हम चीज़ों को जानते हैं। तो अल्लाह ने जितनी हमें तौफीक दी है, जितना हमें मादा दिया है, बुढ़ापे तक हम उसको करें जब तक हम इस दुनिया में हैं। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आए। अस्सलाम वालेकुम। और इस पे कोशिश की जाए।